सिर्फ ना सेटअप एंड इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा पाइथन का, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कोड भी नहीं लिखेंगे आज हम पाइथन का पहला, ठीक है। सिर्फ सेटअप एंड इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ये क्लास छोटी रखेंगे और सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करने हैं हमें इस क्लास में तो इट विल टेक अ बिट, ठीक है। जो पूरा सेटअप है वगैरह सब कुछ करेंगे, बट इंट्रोडक्शन रखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वर्क रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि जब भी आप एक कंप्यूटर से कुछ भी काम कराना चाहते हो, ठीक है, आप एक कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना चाहते हो, तो यू हैव टू टेल द कंप्यूटर कि भाई ये काम करना है, ठीक है। और यही जो मेरे को अपनी बात कंप्यूटर को बतानी है, दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं वेरी बेसिक्स की बात करूं, सबसे बेस लेवल की, आओ आओ बैठो, सभी लेट आते हैं, ठीक है, बैठो। ठीक है, मैं एक मिनट, ऑडियो आई गेस सही नहीं जा रही है, हाँ। कार्तिक, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं यहाँ सिर्फ, ठीक है। पाइथन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर सेटअप करेंगे आज सिर्फ, ठीक है। कल से प्रॉपर कोड करना स्टार्ट करेंगे हम, ओके, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनीथिंग, बेसिकली एक इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो कि मैं अपने सिस्टम को देता हूँ ताकि वो जो मैं चाहता हूँ वो परफॉर्म करे, ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि भाई स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिखानी है, तो दैट इज ऑल्सो डन थ्रू प्रोग्रामिंग ओनली, क्योंकि मेरे सीपीयू को नहीं पता कि स्क्रीन क्या होती है, मेरे को मेरे सीपीयू को समझाना है स्क्रीन क्या होती है, उसके ऊपर कैसे इमेज लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, सबको समझाना होता है, ठीक है। अब अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे बात करूं कि भाई सीपीयू वगैरह की, अगर मैं सिंपली बात करूं, तो कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, है ना, जीरोस एंड वन समझते हैं, राइट। बट अगर मैं बाइनरी लैंग्वेज की बात करूं तो हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी बाइनरी, ठीक है। चलो मैं स्टडी कर भी लिया बाइनरी, मैंने बाइनरी पढ़ भी ली, बट फिर भी द प्रॉब्लम इज कि भाई बाइनरी के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन देना इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि भाई मैं वैसे ही प्रेफर नहीं करूंगा बाइनरी, ठीक है। सो वी हैव नाउ लेवल्स, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज कि भाई मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कंप्यूटर बाइनरी समझता है, तो मेरे को इंग्लिश से बाइनरी जाने के लिए एक पाथ चाहिए, कुछ चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, ठीक है। तो यही बात जो बेसिकली पूरा ट्रांसलेशन वाला पाथ है, दैट इज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इस पाथ को समझते हैं पहले। कंप्यूटर बाइनरी समझता है, ठीक है, मैं बोलता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश को सीधा सीधा बाइनरी में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, तो ठीक है। तो बीच में एक लेवल और आता है विच इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जैसी दिखती है, थोड़ी बहुत बाइनरी जैसी दिखती है, ठीक है। उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, जैसे एमओवी, एएसएस, एईएम, मतलब काफी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई क्या करना है, और साथ साथ हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, 0x समथिंग कर करके, ठीक है। आपने जिस लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ उसको असेंबली का कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। नहीं भी सुना कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट मेरे को इंग्लिश से डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल होता है, तो व्हाट वी डू इज कि इंग्लिश से मैं पहले असेंबली में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। या फिर असेंबली नाम लेना सही नहीं होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं इंग्लिश से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ, मशीन लैंग्वेज से फिर वो आगे बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मैंने कोड लिखा, ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम लिखा, इंग्लिश में लिखा, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, मशीन लैंग्वेज से बाइनरी में कन्वर्ट हुआ और एग्जीक्यूट हो गया। अब एग्जीक्यूट करके जो मेरा कंप्यूटर आउटपुट देगा वो भी अगेन मेरा बाइनरी में आएगा, तो वो यही सेम साइकिल वापस चलेगी। बाइनरी में उसने आउटपुट दिया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट होकर मेरे को आउटपुट मिल गया। क्लियर है? इतना समझ आया? ठीक है। तो अब अगर मैं देखो, वैसे तो मैंने इन डेप्थ बताया कि भाई बीच में एक असेंबली लैंग्वेज की लेयर, मशीन लैंग्वेज की लेयर और होती है, बट अभी के लिए ना अज्यूम करते हैं कि कुछ नहीं है, मैं सीधे सीधे ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश से बाइनरी में, ठीक है।
तो अब जो ट्रांसलेटर है, मतलब जो ट्रांसलेशन हो रही है, कोई ट्रांसलेटर कर रहा होगा, है ना? यही होती है मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग। ठीक है, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब बेसिकली ये ट्रांसलेशन का काम करती है। ठीक है, क्योंकि सारी इंग्लिश में ही है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश में है, और कंप्यूटर सारे बाइनरी समझते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन का काम करती है मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि जो ये ट्रांसलेशन है ये भी दो तरीके से हो रही होती है। ठीक है, एक को मैं कहता हूं कि भाई मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। ठीक है, और एक को मैं कहता हूं कंपाइलेशन कर रहा हूं। ठीक है, कर मैं दोनों में काम वही कर रहा हूं कि इंग्लिश से बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, बट मेथड अलग अलग है। ठीक है, पहला मेथड जिसके बारे में मैंने बात करी, जैसे कंपाइलेशन लेते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन का क्या मतलब है? मैंने अपना पूरा प्रोग्राम लिखा, मतलब इंग्लिश में सब कुछ लिख दिया। ठीक है, जो कंपाइलेशन करता है उसे कंपाइलर कहा जाता है। ठीक है, तो कंपाइलर आएगा, पूरा प्रोग्राम एक साथ पढ़ेगा, उसकी पूरे की बाइनरी जनरेट करेगा और मेरे को दे देगा। ठीक है, रन वगैरह कुछ नहीं करेगा वो। उसका काम क्या है कि पूरा प्रोग्राम पढ़ा उसने, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और मेरे को सीधा सीधा एक बाइनरी फाइल दे दी। ठीक है, मैं उस बाइनरी फाइल को फिर बाद में रन कर लूंगा। सिंपल, सिंपल इनफ। ठीक है, इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या करता है? अब इंटरप्रिटेशन जो हो रही है वो इंटरप्रेटर कर रहा है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि मेरा इंटरप्रेटर आएगा, पहली लाइन पढ़ेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, रन करेगा, आउटपुट दिखाएगा। दूसरी लाइन पढ़ेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, रन करेगा, आउटपुट दिखाएगा। अब वो मतलब बेसिकली इंटरप्रेटर मेरा लाइन बाय लाइन चल रहा है। ठीक है, कंपाइलर ने तो पूरा कोड पढ़ा, ट्रांसलेट किया, फाइल दे दी, ट्रांसलेटेड फाइल, है ना? इंटरप्रेटर कोई भी मेरे को ट्रांसलेटेड फाइल नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है? ट्रांसलेट करके साथ साथ बताता जा रहा है, साथ साथ रन कर रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको वापस बताता जा रहा है। इन सब समझ आया? नहीं आया, ऐसा लग रहा है। आ गया ना? ठीक है, समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अब ना चीजें कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, तो कान खुल के सुन ला। ठीक है, कान के साथ साथ दिमाग भी खोलना पड़ेगा। हाँ, तो ये बेसिकली मेरा इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो पाइथन है, दैट इज माय इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब वो इंटरप्रिटेशन के तरीके से ट्रांसलेशन करती है। अब जैसे लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस या जावा है, ये मेरी कंपाइल लैंग्वेज है, वो कंपाइलेशन की मदद से अपना ट्रांसलेशन करती है। ठीक है, ये थी बेसिक आउटलाइन कि भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर वगैरह क्या होता है, ट्रांसलेशन वगैरह कैसे होती है। ठीक है, क्लियर है? तो समझ आया? ठीक है, अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथन, हमें ना उसको रन करने के लिए दो चीजें चाहिए। ठीक है, एक तो मतलब एक तो काफी नेसेसरी है, जो चाहिए चाहिए, जो कि है मेरा इंटरप्रेटर, जो मेरे एक्चुअल इंग्लिश के कोड को ट्रांसलेट करेगा मशीन में। वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा है कि भाई मेरे को एक जगह भी चाहिए जहां मैं कोड लिख पाऊं, है ना? और देखो वैसे तो कोड मैं एमएस वर्ड में भी लिख सकता हूँ, नोटपैड में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बट द पॉइंट इज वहां पे कोड लिखना मुश्किल बहुत हो जाएगा, क्योंकि कोड लिखते हुए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एंड एमएस वर्ड और नोटपैड वो सारी चीजों का ध्यान खुद नहीं रखता, मेरे को सारी चीजों का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। राइट, तो एकदम प्रॉपर कोड एडिटर भी चाहिए होता है। ठीक है, अब वैसे जनरली बिगिनर्स के लिए इट इज रिकमेंडेड कि जुपिटर लैब, हमारे पास पूरा सेटअप होता है एक, ठीक है, वो यूज किया जाए। बट आई डोंट प्रेफर दैट, बिकॉज जुपिटर लैब ना चीजों को बहुत ज्यादा इजी कर देता है। ठीक है, एंड यू नो कि जब चीजें इजी होती हैं तो आपको समझ कम आएंगी। बेसिकली जुपिटर लैब क्या है कि एक बटन दबाया, कोड रन हो गया। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि भाई कोड कहाँ गया, कहाँ है, कैसे रन हो रहा है, कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, उसका आइडिया नहीं मिलता आपको, है ना? तो इसलिए बट आई प्रेफर इज कि हम एक तो पाइथन का इंटरप्रेटर यूज करेंगे। ठीक है, जो कि हमें चाहिए चाहिए, वो तो जुपिटर लैब के केस में भी चाहिए। ठीक है, कोड एडिटर में हम यूज करते हैं वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड आपको सबसे लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, कि भाई उसमें सारे कामों को ऑलमोस्ट खुद ही करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, थोड़े से स्टेप्स ज्यादा है वीएस कोड में प्रोग्राम रन करने में कंपेयर टू जुपिटर लैब। ठीक है, बट ज्यादा स्टेप्स में आपको ज्यादा चीजें पता भी लगती हैं। ठीक है, तो हम ये दोनों चीजें रन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों चीजों को हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग पाइथन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी वेबसाइट है python.org। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एज वेल।
ठीक है, python.org ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, अब इस पे वैसे तो आप यहाँ पे सीधे सीधे डाउनलोड्स पे जाओगे, यहाँ पे पाइथन 3.40.3 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बट वी डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाइथन 3.40.3 इज द, ये बंद हो गया, इज द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, जैसे python.org है, इस पे गया मैं, यहाँ पे डाउनलोड्स के ऊपर आया और यहाँ पे पाइथन सोर्स में पाइथन 3.40.3 दिख रहा है मेरे को, राइट। बट मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो पाइथन 3.40.3 है, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, अब लेटेस्ट वर्जन के साथ इशू ये है कि भाई हमें ना आगे चल के लाइब्रेरीज के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे numpy pandas, मतलब एक्स्ट्रा चीजें जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो सब इस वर्जन पे सपोर्टेड नहीं है अभी तक। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्जन जिसपे वो सब सपोर्टेड है, डेट इज 3.12.10। तो हम उसको, उस वाले वर्जन को डाउनलोड करना सीखेंगे, उसको कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी के सिस्टम पे पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड है? नहीं ना? ठीक है, देन इट्स फाइन, वरना पहले हमें वो अनइंस्टॉल करना पड़ता जो भी आपका वर्जन था। बट लेट्स सी हाउ वी कैन डाउनलोड इट। ठीक है, सो आई विल गो टू ऑल रिलीजेस। ठीक है, ऑल रिलीज में इस तरीके का पेज खुल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा, ठीक है, यहाँ पे वर्जन आएंगे। मैं और नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज आ जाएगा। ठीक है, इसमें पाइथन 3.13.12 14 सब कुछ आ रहा है ना। सो इसमें मैं ढूंढूंगा 3.12.10 डाउनलोड्स ऑल रिलीजेस, सबसे पहला ऑप्शन। हाँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे एक हेडिंग है लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज, है ना। इसके अंदर बहुत सारे वर्जन है, पाइथन 3 पॉइंट समथिंग समथिंग लिखा हुआ है। मेरे को इसमें से ढूंढना है 3.12.10। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये रहा मेरे पास 3.12.10। ठीक है, मिल गया, मिल गया। अब ढूंढ लो एक बार, मिल गया ना। इसके नाम पे क्लिक कर दूंगा। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, इस पेज के सबसे लास्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके की फाइल्स, ये मतलब वर्जन दिख रहे हैं, है ना। इसके अंदर से आई नीड टू डाउनलोड दिस विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट में एक वर्जन होगा, विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट के नाम से, है ना। ये डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे भी आएंगे। ओके, ये इतना क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। डाउनलोड करके रख लिया मैंने, इंस्टॉलेशन पे भी आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, मेरे को वीएस कोड डाउनलोड करना है। ठीक है, so I will simply search for VS कोड, सिंपल सर्च कर लो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट आ जाएगी सबसे पहले ही, इसको ओपन कर लूंगा। अब देखो, क्योंकि मैं लिनक्स प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मेरे पास डाउनलोड फॉर लिनक्स आ रहा है, बट आप लोग विंडोज पे हो तो आपको यहाँ पे ना डाउनलोड फॉर विंडोज लिखा आएगा, है ना। बस डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कर दो, वेट करना 3-4 सेकंड 10 सेकंड, वीएस कोड ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा, वहां पे लिखा भी आ जाएगा थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग करके, है ना। डाउनलोड फॉर विंडोज पहला ही ऑप्शन है, हाँ, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग लिखा है, अब स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, एक बार दोनों चीज डाउनलोड कर लो, जब डाउनलोड हो जाए तो मेरे को बताना। ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस बताऊंगा। अब आगे का प्रोसेस आई विल टेल यू, मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अलग प्लेटफॉर्म पे हूँ। ठीक है, सो आई विल टेल यू, प्रोसेस सिंपल ही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। ठीक है, ओके, इतने सॉरी, हाँ, तो इतने आपका वीएस को डाउनलोड हो रहा है, पाइथन डाउनलोड हो गया होगा आई गेस, है ना। पाइथन वाली फाइल को ओपन कर लो इससे। सॉरी, क्या ओपन हुई, सबकी ओपन, है ना। ठीक है, अब जो मेन पाइथन का फाइल जब ओपन हुई है, तो एक तो उसने यस मांगा होगा, यस नो मांगा होगा, यस कर देना उसमें। ठीक है, उसके बाद जो मेन आपका विजार्ड ओपन होगा पाइथन का, उसमें सबसे नीचे देखोगे दो ऑप्शन होंगे, एक तो इंस्टॉल फॉर और यूजर्स करके होगा एक, है ना। और सेकंड ऑप्शन होगा ऐड पाइथन टू पाथ। दोनों को टिक करना है हमें। ठीक है, दोनों को टिक कर दो, कर दिया। अब इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन होगा पहला,
इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो बस। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। एक बार जब इंस्टॉल हो जाए ना तो बताना मेरे को, ठीक है। हो गया। बाकी होगा, नहीं हुआ, हो गया। जब हो जाएगा तो मैं एक स्टेप बता दूं, सिंपल सा स्टेप है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। जो विंडो होगी ना, उसमें लिखा होगा इंस्टॉलेशन वो सक्सेसफुल करके, उसमें डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट करके ऑप्शन आएगा, है ना। उस पर भी क्लिक कर देना एक बार, वो आपसे दोबारा यस नो मांगेगा, दोबारा यस कर देना, ठीक है। जब वो डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट वाला जो बेसिकली लाइन है वो चली जाए, तब आप अपने इसको विजिट को क्लोज कर सकते हो, नीचे क्लोज का ऑप्शन होगा, ठीक है। डन, दिस इज द सिंपल स्टेप। आपका पैटर्न अब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। आप दोनों का हो गया लास्ट आपका। क्या हुआ? हाँ, मतलब दो ही तो ऑप्शन टिक करने थे, इसको इंस्टॉल ना करना था बस। हाँ, हाँ। अरे ऐसे कैसे नहीं बताया कुछ, दिख रहा हूँ। अपने आप ही क्लोज हो गया। हाँ, तुम्हारे में पाइथन पहले से था। तुम्हारे पाइथन पहले से क्यों था? और जब मैंने पूछा था तब बताया क्यों नहीं? पहले से पाइथन वाले में पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर इंस्टॉल करते हैं। अब तुम्हें यहाँ से बेसिकली दोनों अपने सारे पाइथन अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक मिनट, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है। डू वन थिंग, मैं अनइंस्टॉल करके जा रहा हूँ इसे, ठीक है। इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेना एक बार। एंड जब ये अनइंस्टॉल पूरा हो जाए ना यहाँ पे, तो ये पाइथन लॉन्चर दिख रहा है इसके नीचे, है ना। इसको भी अनइंस्टॉल करना है, सिंपली डबल क्लिक कर देना, इंस्टॉलेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद जब ये फोन लोड हो जाएगा, कैंसिल का जगह पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आपका हुआ, पाइथन हो गया, ठीक है। अब इन द मीन टाइम जब आपका VS कोड भी हो गया होगा डाउनलोड आई गेस, तो अपना VS कोड भी ओपन कर लो, VS कोड वाली फाइल भी। ठीक है, इसमें ओपन करी सबने? लास्ट कार्तिक, VS कोड वाली फाइल ओपन करी, ठीक है। अब जो सबसे पहले पैनल आएगा उसके अंदर आपको क्या करना है, आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आपका इंस्टॉलेशन का सिलेक्शन वाला फोल्डर आ रहा है, ठीक है, उसमें भी नेक्स्ट कर दो। दैट इज लाइसेंस VS कोड यूज करने का, ठीक है। अब उसके बाद आपका शॉर्टकट वाला मेन्यू आएगा, उसको भी नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ना एक ऑप्शन आएंगे जिसमें तीन चार ऑप्शन है, सॉरी मेन्यू पे आए, ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरीज होंगी, पहली वाली कैटेगरी में को नाम याद नहीं है, दूसरी वाले को तो अदर है ना। अदर के अंदर जितने भी हैं, चार होते, चार या तीन होंगे, जितने भी हैं सबको टिक कर दो, ठीक है। अदर वाली कैटेगरी के अंदर जितने भी हैं सबको टिक कर दो। फिर डेस्कटॉप आइकन, अगर आपको डेस्कटॉप पे VS कोड का आइकन चाहिए तो उसको टिक कर दो, नहीं चाहिए तो मत करना, टोटली अप टू यू। हमें वैसे नीड होती नहीं है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है उससे, करोगे नहीं करोगे डजंट मैटर, ठीक है। बस नेक्स्ट कर दो। लास्ट में इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल कर देना, ओके।
जब ये इंस्टॉल हो जाए तो लेट मी नो। ठीक है, आपका अनइंस्टॉल होकर दोबारा इंस्टॉल कर लोगे? समझ आया ना क्या करना है? ठीक है, डन 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 करने के बाद कुछ नहीं करना, बस क्लोज कर देना, आपका वीएस कोड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, होने दो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एज वेल देन। ओके, मेरे पास वीएस कोड नहीं होगा। मेरा देखो इंटरफेस बेसिकली चांसेस कि मेरा इंटरफेस थोड़ा सा अलग दिखे आपको, बट द पॉइंट इज कि कंसेप्ट वाइज सेम ही चीज है जो मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है, हाँ वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहले मैं आप लोगों का जो वीएस कोड है उसको क्लियर आउट करवा देता हूँ, उसको कैसे यूज करना है। Let me share screen with you। अभी नहीं, अभी एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, एक मिनट दो मुझको, ठीक है। हाँ, आप लोगों के वीएस कोड में व्हाट यू हैव टू डू इज, खुला वीएस कोड खुला नहीं? एक बार खोल लो वीएस कोड खोल लो, वैसे तो खुद खुलना चाहिए था बट खुला नहीं, चलो कोई नहीं, खोल लो। ठीक है, जब आपको वीएस कोड खुला है तो आपके सामने जैसे स्क्रीन दिख रही है उसमें सबसे पहले तो आपका सेटअप वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, वीएस कोड को सेटअप करना है, उसमें कुछ नहीं करना। सबसे नीचे आपके पास एक मार्क डन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दो बस। वीएस कोड अपना बेसिक सेटअप आपका डन कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि हमें चेंजेस वगैरह कुछ नहीं करने होते। ओके, अब वीएस कोड बंद कर दो दोबारा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कहीं पे भी अपने पूरे फाइल सिस्टम में एक नया फोल्डर बना लो। ठीक है, आई वुड प्रेफर कि डी या अगर ऐसी कोई आपका डिस्क है तो उसके अंदर बनाना। डेस्कटॉप डाउनलोड्स में बनाना अवॉइड करना। ठीक है, स्पेशली ऑन विंडोज, विंडोज पे काफी ज्यादा इशू रहता है उस चीज का। तो अगर आपके पास डी या मतलब सी के अलावा कोई और डिस्क है अगर, तो उसमें बना लो। अगर नहीं है तो देन वी हैव नो चॉइस, आप उस डेस्कटॉप पे बना लो या डाउनलोड से बना लो। ठीक है, अगर है तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि आप डी या जो भी अलग डिस्क है उसमें बनाओ। ठीक है, आपके पास ओकेशन नहीं है तो आप डेस्कटॉप या डाउनलोड भी बना लो, जहां मर्जी बना लो, डेस्कटॉप पे बना लो आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नया फोल्डर बनाना है। ठीक है, यू नो हाउ टू मेक अ न्यू फोल्डर। सिर्फ राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर, कुछ भी नाम रख लो, आपकी मर्जी है। बस रिमेंबर कि स्पेसिस मत रखना नाम में। ठीक है, आप नाम कुछ भी रखो, स्पेसिस मत रखना नाम में। ठीक है, एंड यहाँ से इसको ना एक रूल बना लो कि भाई आप फोल्डर बना रहे हो, आप फाइल बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, स्पेसिस नहीं रखेंगे हम। ठीक है, बिना स्पेसिस के रखेंगे। जो नाम आप कुछ भी रख सकते हो बट बिना स्पेसिस के, दैट्स द ओनली रूल। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम फाइल यूज करेंगे ना, हम बेसिकली जब रन करते हैं तो हम टर्मिनल के थ्रू रन करते हैं। ठीक है, और टर्मिनल पे स्पेस का मतलब होता है कि सेपरेशन, और स्पेस का सेपरेशन का मतलब हो गया कि भाई जैसे मान लो आपने रख दिया टेस्ट वन नाम रखा। ठीक है, टेस्ट इज अ डिफरेंट कमांड, वन डॉट पाई अलग बन जाएगी, तो वो दो अलग अलग कमांड में स्प्लिट हो जाएगा स्पेस की वजह से। तो इसलिए स्पेसिस का हम अवॉइड करते हैं। वैसे तो स्पेसिस का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कि मैं दोनों तरफ डबल कोट डाल दूं। ठीक है, बट उससे मेरा कमांड कॉम्प्लेक्स होता है, तो वी डोंट प्रेफर दैट। इसलिए मैं सिंपल ज्यादा बेटर रहता है कि भाई स्पेसिस हम रखे ही ना। ठीक है, ठीक है, आपने फोल्डर बनाया है ना, अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो। ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। अगर आप विंडोज 11 पे हो और वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपके पास सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा शो मोर ऑप्शंस, एंड उसके अंदर आ जाएगा ओपन विथ कोड।
ठीक है, यू हैव टू सर्च फॉर द ऑप्शन ओपन विद कोड। अगर हाँ, ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं बताया ना कि अगर विंडोज 11 पे हो तो कभी कोई नहीं आता है तो राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस का ऑप्शन होता है वहां पे, फोल्डर के नाम के ऊपर राइट क्लिक करना है कार्तिक, तो वहां पे शो मोर ऑप्शंस आएगा। आया? तूने फाइल बनाई है कि नहीं? नहीं, फाइल की फोल्डर क्रिएट करना था ना, तूने वीएस कोड के अंदर किया है। वीएस कोड बंदा है ना तुम्हारा? ठीक है, अब तुम कहाँ पे हो? ड्राइव डी पे हो। ठीक है, वहां पे तुमने क्या किया? फोल्डर क्रिएट करना है, हाँ कैसे किया? उसने फोल्डर नहीं, उसने फाइल बनाई है, तो आपकी डॉट टीएक्सटी वगैरह फाइल होगी। मैं आता हूँ एक बार, मैं आ जाता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब मैंने अभी बोला ना स्पेसिस नहीं रखने हैं, फिर स्पेसिस रखे हैं। भाई इंस्ट्रक्शन नहीं सुनोगे फिर बाद में दिक्कतें आएंगी, फिर हटाओ इसमें से, रीनेम करो इसको। इन द मीन टाइम जितना, एक मिनट, आप लोगों को खुल गया ना, आप 2 मिनट वेट करो, सभी खुलने देते हैं फिर आगे का इंस्ट्रक्शन देता हूँ। उस पे फोल्डर के नाम पे राइट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक करो, लेफ्ट कर रहे हो, राइट इधर है ना। दो फिंगर से होता है, आ गया ना ओपन विद कोड, दिस इज द राइट क्लिक। ओके, जब आपने ओपन विद कोड किया तो वहां पे आपके पास एक वार्निंग आ रही होगी कि अनवेरिफाइड पब्लिशर है या फिर अनट्रस्टेड है, कुछ भी ऐसी वार्निंग आ रही होगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले नीचे एक चेकबॉक्स होगा कि ट्रस्ट दिस होल फोल्डर टाइप्स करके, है ना, उस चेकबॉक्स को टिक कर दो एंड देन ट्रस्ट कर दो, यस या ट्रस्ट जो भी है ब्लू वाला ऑप्शन वो कर दो। किया? ठीक है, किया ना? ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक पैनल होगा आपका अलग से, ठीक है, जैसे मेरे में भी दिख रहा है, बट आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा इससे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा होगा आपके, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक पैनल होगा, है ना। गिव मी अ सेकंड, इसको एक बार मैं मीटिंग में शेयर कर देता हूँ। इस तरह से पैनल है, ठीक है। इस पैनल में सबसे ऊपर देखोगे आपने जो भी अपने फोल्डर का नाम रखा है वो लिखा आ रहा होगा, है ना। अब उसके ऊपर जब आप होवर करोगे नाम के ऊपर अपने फोल्डर के, ठीक है, तो साइड में 4 ऑप्शन आएंगे, राइट। उसी के जैसा आपने 4 ऑप्शन आ रहे हैं। हमें पहले 2 का यूज होता है सिर्फ, बाकियों का फर्क नहीं पड़ता हमें। ओके, पहला जो ऑप्शन आता है दैट इज अ न्यू फाइल ऑप्शन, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन आता है दैट इज अ न्यू फोल्डर ऑप्शन। तो जब हमें फोल्डर बनाना है हम न्यू फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जब हमें नई फाइल बनानी है हम न्यू फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब हमें न्यू फाइल बनाएंगे, बनाओ एक न्यू फाइल, न्यू फाइल फोल्डर नहीं, हाँ ठीक है। अब आपके पास एक सिंपल सा बॉक्स आ गया जिसके अंदर आपको कुछ लिखने के लिए बोला जा रहा है ना। अब उसके अंदर आपको अपनी फाइल का नाम रखना है, ठीक है। अगेन रिमेंबर फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, नो स्पेसिस, ठीक है। एक रूल हो रहा है, क्योंकि फाइल का नाम है ना, एक नंबर से स्टार्ट मत करना, उसे किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट करना विदाउट स्पेसिस, ओके, ये रूल है। और लास्ट में डॉट पी वाई लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को एक पाइथन की फाइल बनानी है, सो आई विल डू सिंपल जैसे योगेश डॉट पी वाई, ठीक है, नो स्पेसिस, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप कुछ भी नाम रखो, डजेंट मैटर। हाँ बस एंटर कर देना नाम लिख के अपना, जो कुछ भी नाम रख लो, डॉट पी वाई बाद नाम लिखने के बाद लगाना है, पहले नाम लिखो कुछ भी नाम रखो, डजेंट मैटर, जो आपकी मर्जी हो वो रख लो। हाँ ठीक है, डॉट पा लगाया, बस एंटर। एंटर करोगे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे वो फाइल क्रिएट हो गई है, राइट हैंड साइड पे उस फाइल के अंदर लिखने का ऑप्शन आ गया है ना।
अब आपका ऐसे ही वन यहाँ पे आगे कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, ठीक है। आपके में कुछ तो टेक्स्ट लिखा होगा, वो वीएस कोड की ए वाला पार्ट है, उसको भूल जाओ। और द पॉइंट इज यहाँ पे आपका इस तरीके से लिखने का ऑप्शन आ रहा है। क्लियर, समझ आया? ठीक है। अब जब आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आता है, राइट। कुछ भी लिखो सबसे पहले, कुछ भी लिखो, डजंट मैटर, ठीक है, एक दो वर्ड लिख लो, ठीक है, जो फाइल का नाम आता है, ठीक है। अब उस मेरे में आगे की तरफ आ रहा है, आपके में पीछे की तरफ ना डॉट आ गया होगा। जैसे मेरे में ये डॉट दिख रहा है ना यहाँ पे, आपके में फाइल के नाम के पीछे की तरफ आएगा, है ना। इस डॉट आने का क्या मतलब होता है कि भाई फाइल जो है ना वो सेव नहीं है, ठीक है। आप कंट्रोल एस दबाओगे, वो फाइल सेव हो जाएगी, दबाओ, और वो डॉट चला जाएगा, कंट्रोल एस, राइट। वो फाइल सेव हो जाएगी और वो डॉट चला जाएगा, ठीक है। सो कभी भी जब मैं अपना कोड रन करूंगा, उससे पहले मेरे को ध्यान रखना है कि भाई मेरी फाइल सेव्ड होनी चाहिए, ठीक है। मेरी फाइल हमेशा सेव्ड होनी चाहिए। अगर मेरी फाइल अनसेव है तो मेरा कोड अच्छे से वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? इतना समझ आया? अब लास्ट पार्ट इज कि मैं कोड को रन कैसे करूंगा एक्चुअली, ठीक है। अब जो जुपिटर लैब वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें तो सिंपली एक बटन होता है, यू विल जस्ट क्लिक द बटन, कोड रन हो जाता है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना होता है, ठीक है। मैं जैसे पहले कंट्रोल एस किया, आपके में सेव हो गया ना, मैं सेव करने की मेरे को नीड नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। अब मेरे को टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के लिए आई हैव द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप के जस्ट नीचे वाली की होती है ना, वैसे विगली सी लाइन होती है थोड़ी सी, वो, ठीक है। तो प्रेस दीज थ्री कीज, इस तरीके से टर्मिनल आ जाएगा, है ना। ठीक है, मेरे में थोड़ा बहुत नाम वगैरह अलग आ रहा है, बट इवेंचुअली दिखता आपका भी ऐसा ही है ना। समझ आया? ठीक है। अब कोड रन करने के लिए व्हाट यू डू इज, जो कमांड रहता है दैट इज यू विल टाइप पाइथन, ठीक है। पहले आप लिखोगे पाइथन, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं पहले लिखूंगा पाइथन, ठीक है, स्पेस, अभी रन नहीं होगा, अभी हमने कोई कोड लिखा नहीं है, जो मैं कमांड बता रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। पाइथन स्पेस, अब मेरी फाइल का नाम कुछ भी लिखा होगा मैंने, मतलब मेरी फाइल का नाम कुछ भी नहीं, अभी प्रॉपर फाइल का नाम आ रहा होगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम आपने रखा है टेस्ट डॉट पाई, ठीक है। तो यू विल डू टेस्ट डॉट पी वाई, ठीक है। या फिर डू गिव मी अ सेकंड, मैं अभी ना एक बार वो फोल्डर ओपन कर ही लेता हूँ जिसके अंदर मेरे को एक्चुअली आपको कोड करवाऊंगा, तो आपको बता पाना ज्यादा इजियर हो जाएगा। सर हाँ जी, सर ये जो आपने ओपन किया है, ओपन हाँ रिसेंट जी। प्रोजेक्ट, ये मेरे में नहीं आ रहा है। मैंने नहीं नॉर्मल नहीं फाइल ओपन की हुई है, मैंने देखा, वो समझ नहीं आया मुझे। नहीं नहीं, ये मैंने बताया ना कि मेरा वाला जो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अलग दिखता है आपको, बस मेरे इंस्ट्रक्शन सुनने हैं। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एग्जैक्टली सेम चीज नहीं दिखेगी आपको अपने सिस्टम पे। ओके, मतलब वो है वही, मतलब टेक्स्ट फाइल या जो हाँ, पाइथन फाइल हम ओपन करते हैं सेम वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक सर। है। या जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। अब देखो, सिंपली मैंने एक फाइल बनाई थी। हाँ जी, हाँ जी। अरे कुछ नहीं करना, मैं बता तो रहा हूँ। अरे ये लिखा आता है, इस लिखे हुए वाले को इग्नोर कर दो, ठीक है। बता रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है। मैंने सिंपली एक फाइल बनाई थी, इस तरीके से मेरे पास पैनल खुला था फाइल बनाने के लिए, ठीक है। मैंने इसमें लेट से, आपने कुछ भी नाम रखा, मैं बैच के हिसाब से नाम रखता हूँ, ठीक है। सो आई विल सिंपली डू कितने, 12 बजे वाला बैच, 1 बजे वाला बैच है ना, नहीं 12 बजे वाला बैच है। सो आई विल डू 12 PM.5, ठीक है। अब मेरे पे मत जाना कि भाई मैंने नंबर से स्टार्ट किया है, ठीक है। यूजुअली इट इज प्रेफर्ड कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, ओके। गलत नहीं होता नंबर से स्टार्ट करना भी, ठीक है, बट बाद में जाके प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, इसलिए आप लोगों को वो मतलब, हाँ, नंबर से स्टार्ट नहीं करते किसी लैंग्वेज में, ठीक है। मैंने बस रन किया, इस तरीके से बस फाइल खुली थी, ठीक है। अब मैंने आप लोगों ने इसमें कुछ भी लिख के कंट्रोल एस किया हुआ है, ठीक है। मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा, तो मेरे में ब्लैंक है, ठीक है।
आप भी एक काम कर लो कि अपनी फाइल को ना ब्लैंक आउट कर लो और फिर एक बार कंट्रोल एस कर लेना, जो भी आपकी फाइल में लिखा हुआ है सब कुछ हटा दो, एक बार कंट्रोल एस कर लेना फिर। जो भी आपने लिखा हुआ है, अच्छा आप लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है। नहीं नहीं, ऊपर 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 क्या फट गया? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, जो आप, अरे ये क्या क्या खोल लिया तुमने? तुम वो जो उसमें शॉर्टकट लिखे हुए हैं मत दबाओ उन्हें। ठीक है, बेसिकली आपकी फाइल ऐसे दिख रही है, ठीक है, ब्लैंक है। आपके में जनरेट कोड वगैरह आ रहा होगा, इग्नोर कर दो उसे, वो एक्चुअली इग्नोर करने की चीज है। ठीक है, वो सिर्फ ऐसे ही आता है। ओके, फाइल में आगे डॉट तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो डू कंट्रोल एस, डॉट चला जाना चाहिए। क्या आप कुछ भी चेंज करोगे तो अनसेव हो जाएगी ना वो फाइल, गेटिंग अ पॉइंट। आप देखो, ऑटो सेव ऑटो रन सब कुछ होता है, अनेबल नहीं करवाता मैं। यू इस चीज की प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि कई जगह पे आप जब एक्चुअल एनवायरनमेंट में कोडिंग कर रहे होगे ना, वहां पे ऑटो सेव वगैरह नहीं मिलेगा आपको कई बार। हाँ, ठीक है, कंट्रोल एस दबाना है, कंट्रोल एस दबाना। अरे रुक तो जाओ, इतने आगे ऊपर क्लिक करो ना, ऊपर क्लिक किया था आपने, करो। नहीं नहीं, हाँ, कंट्रोल एस करो। कौन से छोड़ दो, आपने नीचे कंट्रोल एस कर दिया था, ऊपर क्लिक नहीं किया था आपने। ठीक है, अब मेरा डॉट वगैरह चला गया है। ठीक है, अब मैं सिंपली नीचे आऊंगा अपने टर्मिनल पे। ठीक है, इसको मैं टर्मिनल बोलता हूँ, इसको एडिटर बोलता हूँ। ठीक है, और इसको मैं फाइल एक्सप्लोरर बोलता हूँ। ठीक है, एक्सप्लोरर ये वाला, जहाँ पे मेरी सारी फाइल्स का नाम है। मेरे पास बहुत सारी फाइल्स है इसलिए बहुत सारी आ रही है, आपके पास एक ही है इसलिए आपके पास एक ही आ रही है। ठीक है, दिस इज माई एडिटर जहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, दिस इज माई टर्मिनल जहाँ पे मैं कोड रन करता हूँ। ठीक है, सो मैं नाम से बोला करूंगा। ठीक है, अब मैं टर्मिनल पे आ गया। ठीक है, ऊपर मेरे एडिटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और फाइल सेव्ड है। ठीक है, टर्मिनल पे आ गया, अब आई विल राइट पाइथन। ठीक है, उसके बाद अपनी फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम 12pm.py है, जो भी आपकी फाइल का नाम है आप वो लिखोगे। ठीक है, सही से लिखा, एंटर करूंगा, बिना किसी एरर के बिना कुछ के सिंपली ये लाइन वापस आ जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है मेरा सेटअप एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। अरे लिखो ना, मैंने बोला था इंस्ट्रक्शन सिर्फ। हाँ, पाइथन और फाइल का नाम लिख के, ये सेंसिटिविटी का इशू आना तो नहीं चाहिए। इनका तो दूसरा इशू है। अब दोबारा करो। हाँ जी, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, बढ़िया। क्या तुम्हारे में क्या इशू आ रहा है? अरे अपनी वाली फाइल का नाम लिखो ना, मेरी वाली फाइल का नाम क्यों लिख रहे हो? तुम्हारे पास जो फाइल है वो लिखो ना इसको। अच्छा हाँ, एक चीज और, कि मान लो आपने गलत किया है, कुछ भी किया, ठीक है, आपको बार बार ये कमांड रन करना पड़ेगा, तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जैसे आप टर्मिनल पे होते हो, सिर्फ आप एरो दबाओगे, ऊपर वाली कमांड वापस आ जाती है। ठीक है, ऐसा टर्मिनल पे नहीं होता कि भाई मैं ऊपर वाली कमांड मैंने गलत लिख दी, मैं उसमें जाके एडिट करके दोबारा रन कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। मेरे को हर बार कमांड दोबारा लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सेम कमांड वापस लाने का तरीका है कि मैं ऊपर अप एरो दबाऊंगा, मेरे पास कमांड आ गई। अब मैं इसमें ये भी नहीं कर सकता कि मान लो मेरा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं और यहाँ पे कर्सर आ जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें मेरे को कर्सर इस तरीके से एरो से मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो यू हैव टू, अगर आपने कोई कमांड वगैरह गलत लिख ली है, अरे पाइथन क्यों हटा रहे हो? नाम तो 12pm.py गलत दिखा है ना तुमने, पाइथन तो ठीक लिखा है क्या? हाँ, एरो कीज होती है ना चारों, अप एरो से ऊपर वाली सेम काउंट वापस आती है, लेफ्ट एरो से कर्सर लेफ्ट में होगा, राइट से राइट में होगा, डाउन से वो मान लो जो ऊपर वाली कमांड थी वो वापस ऊपर चली जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है ना, हो गया सबका इतना पार्ट? ठीक है, ये बेसिकली अभी हमने सिर्फ वीएस कोड को रन कैसे किया जा रहा है वो सीखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं गया, कोड हमने बिल्कुल भी नहीं लिखा आज। ठीक है, आज हमने प्रॉपर सेटअप कर लिया अपना एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है,
जो बेसिकली आप ये कमांड लिखते हो ना, दिस कमांड इज बेसिकली फॉर रनिंग द कोड, ठीक है। अब ये हमारी फाइल एम्प्टी है, कुछ भी कोड नहीं है, तो इसलिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आया था। तो हमारी फाइल के अंदर कोड होगा तो यहाँ पे वो कोड का आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे एसक्यूएल के टाइम पे आता था, आप ऑल टेक्स्ट करते थे, एसक्यूएल में ऑल टेक्स्ट करते हो, नीचे आउटपुट आता है ना, तो दिस इज बेसिकली द सेम थिंग, ऑल टेक्स्ट में हमें इस तरीके से कमांड लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड रिमेंबर, जो भी आपके कोड में आउटपुट है, या फिर अगर कोई आपके कोड में एरर है, तो सब कुछ यहीं पे आता है, ठीक है। क्लियर है? एक लास्ट इंस्ट्रक्शन बस, ठीक है। जो आपका ये टर्मिनल है, ठीक है, इसमें ना मेरे में नहीं आएगा, बट आपके में ऊपर ना दो आइकन आएंगे इसको बंद करने के, एक डस्टबिन का साइन आ रहा होगा, एक क्रॉस का साइन आ रहा होगा, है ना। हमेशा जब भी आप टर्मिनल को बंद करेंगे, यू विल डू दैट बाय यूजिंग द डस्टबिन साइन, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है कि जो मेरा क्रॉस का साइन है वो सिर्फ मेरे टर्मिनल को हाइड करने के लिए है, ठीक है। मतलब अगर मैंने कुछ उस पर रन किया है, वो बैकग्राउंड में जाके रन होता रहेगा, ठीक है, यहाँ से सिर्फ हाइड हो जाएगा वो, ओके। तो डस्टबिन का साइन है, दैट इज फॉर एक्चुअली क्लोजिंग इट। हमारे टर्मिनल के ऊपर कुछ रन हो रहा है, तो वो उस प्रोग्राम को प्रॉपरली क्लोज करेगा एंड फिर वो उसे बंद करेगा, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप डस्टबिन का साइन हमेशा यूज करो, ठीक है। वरना क्या होगा, आप क्रॉस करते जाओगे, टर्मिनल बैकग्राउंड में इकट्ठे होते जाएंगे एंड आपका जो सिस्टम है बहुत ज्यादा स्लो होता जाएगा, ठीक है। तो हर बार आप डस्टबिन का साइन यूज करोगे जब भी मैं बोलूंगा टर्मिनल क्लोज कर दो, ठीक है। क्लियर है? इंस्ट्रक्शन सारे क्लियर है? कोई डाउट वगैरह तो नहीं? ठीक है। ये हमने इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया पूरा पैटर्न का। अच्छा हाँ, आप एक चीज और कर सकते हो कि आपके में ना साइड में, राइट हैंड साइड पे एआई वाला पैनल आ रहा होगा, उसकी हमें नीड नहीं होती, तो उसके ऊपर एक क्रॉस का साइन होता है, उससे आप उसे बंद भी कर सकते हो, ठीक है। उसकी हमें नीड नहीं होती, हमें सिर्फ तीन पैनल्स की नीड है, एक्सप्लोरर, टर्मिनल और एडिटर, ठीक है। एक्सप्लोरर से आगे हम जाके मल्टीपल फाइल्स पे काम करेंगे, तो यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, एडिटर जिसमें हम कोड लिखते हैं, टर्मिनल जिसमें हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। इन तीन चीजों की जरूरत होती है बस हमें, इसके अलावा कोई और पैनल की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। और हाँ, अब जैसे अभी आप अपना वीएस कोड वगैरह बंद कर दोगे, राइट, अपना लैपटॉप वगैरह शट डाउन कर दोगे, कल जब आप आओगे अपना वीएस कोड ओपन करोगे, तो आप ना कभी भी आइकन से या फिर स्टार्ट मेन्यू में सर्च करके वीएस कोड ओपन नहीं करोगे, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपने फोल्डर बनाया है, फाइल नहीं, जो फोल्डर बनाया है, फोल्डर के नाम पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, जो मेथड मैंने अभी बताया था, वही वाला मेथड इसे ओपन करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली वीएस कोड ओपन करते हो तो देयर इज अ चांस कि भाई वो फोल्डर ओपन नहीं होता, ठीक है। सो आप फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करोगे, इट बेसिकली गारंटीज कि वो फोल्डर ही ओपन होगा। क्लियर है? क्लियर? ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हमने सेटअप कंप्लीट कर लिया, कल मिलते हैं, कल हम अपना पहला कोड लिखेंगे, ओके। तो अब आराम से अपना क्रॉस करके बंद कर दो, बंद कर दो क्रॉस से, सिंपल। सर हाँ जी कीर्ति जी बोलिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग कितनी देर में आएगी, क्योंकि मेरे थोड़ा सा ऊपर से चला गया, मैंने इंस्टॉल तो कर लिया है, ओके ओके। क्लियर नहीं हुआ अभी मुझे कुछ। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मतलब लिंक तो अभी साथ ही आ जाएगा, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग टेक्स अराउंड हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर बाद वो लिंक एक्टिव हो जाएगा और फिर वो कल तक एक्टिव रहेगा। ठीक है सर, ठीक। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए गाइस, थैंक यू। ओके, एसक्यूएल का सेटअप, एसक्यूएल का सेटअप अभी अभी यार कल सर ने काम दिया हुआ है। अच्छा, एमएस एसक्यूएल ही कर रहे हो? ठीक है, नहीं नहीं, नो इशू, नो इशू, कोई इशू नहीं है। एक काम करो, आप लोग ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, मैं दूसरी क्लास के बच्चे बुला लेता हूँ, उनको मैं पढ़ाता रहूंगा, साथ साथ आपका सेट करवा दूंगा। आपको भी करवाना है? अच्छा, आपका है, ठीक है, आप दोनों को बैठना है, आप दोनों बैठ जाओ, आपको बैठना है, आपको जाना है, जैसे मर्जी, आपकी चॉइस है, ठीक है। चलो क्लास यहीं बैंड हो रही है, ठीक है। थैंक यू गाइस।